नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। पीजीटी के बच्चे कट-ऑफ बराबर पूछ रहे थे कि सर कट-ऑफ क्या जाएगी। मैंने कल वीडियो के माध्यम से आपको टीजीटी का कट-ऑफ बताया था। तो इस बार पीजीटी का एक्चुअल में कट-ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके पेपर की। पेपर जिस तरीके से पीजीटी का आया था, ये तो मानना पड़ेगा कि आयोग आयोग होता है और आयोग से बड़ा कोई नहीं होता है। पेपर का लेवल बिल्कुल हार्ड था। जो लोग ये बोल रहे हैं कि पेपर इजी आया था, इजी हमें कहीं नहीं लगा। पूरे पेपर के हम ये कह सकते कि पूरे पेपर के 30% भाग ऐसा था कि जो हमें इजी लगा कि हाँ आसान था, उसको आराम से कोई भी बच्चा, मतलब वो बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन था, आराम से उसको लगा ले जाता। लेकिन जो बाकी जो 70% जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही डेप्थ से आए थे। इवन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, सब कुछ लगाने के बाद भी क्वेश्चन ऐसे आए थे कि बहुत घुमावदार तरीके से थे और पूरी तरीके से कैंडिडेट को घुमा के रख दिया था ईएमआरएस ने। और इस बात को मतलब उसने साबित कर दिया कि आयोग आयोग होता है, आयोग से बड़ा कोई नहीं होता है और आप किसी भी शिक्षक के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं कि भाई वो क्वेश्चन गलत बनाएगा या फिर वो गलत तरीके से चीज़ों को अरेंज करेगा। तो पेपर का एक लेवल था और पेपर काफी मोटा तगड़ा आया था आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि सर इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या बनेगा। तो देखिए, मैं एक बात और स्पष्ट तरीके से बता दूं कि टीयर 2 का जो पेपर था वो आपकी सिलेक्शन का पेपर था। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि 60 नंबर का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, यानी कि जो 15 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने थे 60 नंबर के, तो उसमें हम पूरा का पूरा 60 में 60 पा जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। ये इतना आसान काम नहीं है कि 60 में 60 आप पूरा नंबर पा जाएंगे। और जब भी ऐसे एग्जाम में जब मार्किंग की जाती है, कोई भी टीचर जब मार्किंग करता है तो वो दो फंडे को अपनाता है। पहला फंडा ये अपनाता है कि या तो वो जनरल मार्किंग करेगा। जनरल मार्किंग का इन द सेंस ये हुआ कि जैसे क्वेश्चन का आपने आंसर दिया तो उस आंसर के अकॉर्डिंग जो आपका नंबर बनना चाहिए, उस नंबर के सापेक्ष कम नंबर देके आगे बढ़ जाना। जैसे मान लो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव में, तो 1 नंबर आपको दे दिया, 1 नंबर एक और क्वेश्चन में दे दिया, किसी में जो है आपको जो है 1 से ज्यादा नंबर, 1.5 नंबर दे दिया, फिर 1 नंबर दे दिया, फिर 1.5 नंबर दे दिया। तो ऐसे एक रेंडमली तरीके से मार्किंग करके आगे बढ़ जाना। और एक होता है कि बहुत पंक्चुएशन के साथ नंबर देना, मतलब उसमें एग्जामिनर अपना गला कभी भी फंसाता नहीं है। कारण ये है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें कितना भी रच के लिख दो, कितना भी अच्छे तरीके से उसको बता दो, कर दो, सब कर दो, लेकिन उसके बाद भी वो आपको मैक्सिमम नंबर देगा तो उस पे वहां पे 1.5 नंबर देगा या फिर आपको 1 ही नंबर देगा। इस सिद्धांत से लोग चलते हैं। या मान लो कि कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि सभी लोग 1.5 नंबर ही देंगे मैक्सिमम। कुछ कुछ ऐसे टीचर होते हैं कि चलो भाई बच्चे ने बहुत बढ़िया से दिया है, आंसर हमें पसंद आया, तो वो किसी 1-2 क्वेश्चन में फुल मार्क आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि सब में 2 नंबर मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमें नहीं होता हुआ कहीं भी दिखाई देता है। तो इस चीज को आप अपने मन से निकाल देना कि 60 नंबर अगर आप पूरा करके आए हो तो 60 में 60 आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो ग्रेजुएशन का पेपर तो है नहीं, आपके सिलेक्शन का पेपर है। तो यहाँ जो कॉपी जो चेक होगी उसमें अगला भी अपने आप को बहुत सिक्योर तरीके से बचाएगा, क्योंकि वो ओवरऑल मतलब आपका सिलेक्शन का पेपर है, आयोग का पेपर है, तो यहाँ पे कोई भी इसमें रिस्क नहीं लेगा। सही रहेगा तभी आपको नंबर देगा, अदरवाइज वो आपका काट के और नंबर कम दे देगा। ये तो मैं एक जनरल प्रोसेस में बता रहा हूँ, इससे भी कम नंबर आपको मिल सकता है। तो ये इसको अपने मन से यहाँ पे निकाल दो। अब ये तो बात हो गई। अब बात ये आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं कि सर कट ऑफ इस बार क्या रहने वाला है। तो देखिए, पेपर के अकॉर्डिंग सब कुछ अगर हम आपको बताते चले तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी में जो इस बार जो कट ऑफ जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा 62 से 64 नंबर के आसपास हमें बायोलॉजी में कट ऑफ देखने को मिलेगी। और इसमें अगर डिफरेंस अगर आएगा कैटेगरी का तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 नंबर का आएगा, इससे नीचे यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मैं बायोलॉजी का कट ऑफ आपको बता दिया। केमिस्ट्री में जो कट ऑफ है बायोलॉजी से थोड़ा नीचे आएगी,
जैसे जो लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि 70 जाएगा, 72 जाएगा, 75 जाएगा, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। और केमिस्ट्री का जो है कट ऑफ बायोलॉजी से भी नीचे जाने वाला है। इसका जो कट ऑफ का जो रेंज होगा वो आपका 58 से 60 नंबर के आसपास होगा। और यहाँ पे 4 से 5 नंबर का जो है कैटेगरी में डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। फिजिक्स में जो कट ऑफ है बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा विषय है कि आप कितने भी तरीके से कर दो, किसी भी तरीके से आप लगा दो, एग्जामिनर कोई भी होता है वो संतुष्ट नहीं होता है। और सबसे ज्यादा नंबर अगर कटते हैं तो फिजिक्स में कटते हैं। फिजिक्स वाला पोर्शन अगर बच्चा एक बार टच करता है तो वो जानता है। और इसमें जो बच्चे एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया स्कोर मारने वाले हैं फिजिक्स में, तो वो ये अपने मन से धारणा निकाल दें। जब आपका नंबर आएगा तो आप खुद देख लेना 40 नंबर पाए हो कि 42 नंबर पाए हो कि 43 नंबर पाए हो, वो देख लेना। इसमें जो फिजिक्स में जो कट ऑफ इस बार रहने वाली है वो आपकी 51 से 53 नंबर के आसपास बनेगी। और इसमें जो कैटेगरी का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे 7 से 8 नंबर का कैटेगरी में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो 51 से 53 नंबर के आसपास ही जो है ये आपका फिजिक्स में पूरा का पूरा कट ऑफ यहाँ पर बनेगा। हिस्ट्री भी एक तरह का कह सकते हैं कि बहुत टफ पेपर आया था। इस बार हिस्ट्री के बहुत सारे बच्चों से बात भी हुई, पेपर भी बहुत टफ था और इतने डीप से क्वेश्चन उठाए गए थे कि क्वेश्चन तो क्लियर हो रहे थे कि क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, लेकिन उसका आंसर देने में बहुत सोचना पड़ रहा था। तो हिस्ट्री में भी जो कट ऑफ है वो आपकी मान के चलिए कि नीचे ही आएगी और 53 से 55 नंबर के आसपास यहाँ पर बनेगी। कैटेगरी में जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे 5 से 6 नंबर का हमें देखने को मिलेगा। मैथ में कट ऑफ अच्छी जाएगी, क्योंकि मैथ में एक फार्मूला होता है, सही तो सही गलत तो गलत, समझे, सही तो सही गलत तो गलत। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर पूरा का पूरा आपको मिलेगा। और अगर आपने थोड़ा भी इधर कर दिया, कहीं ब्रैकेट नहीं लगाया या कहीं आपके जो है कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी हो गई तो सीधे वो 0 हो गया। तो मैथ में जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी यहाँ पे मान के चलिए कि 64 नंबर के आसपास जाएगी, 64 से 65 के आसपास कट ऑफ बनेगी। और इसमें जो कैटेगरी का डिफरेंस होगा वो यहाँ पे 6 से 7 नंबर का होगा। हिंदी में जो लोग कह रहे हैं कि हिंदी में कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, बहुत ऊंचे जाने वाली है, मैं आपको बता दूं कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर बर्तनी अगर थोड़ी सी भी गलत अगर आप रखने वाले हो डिस्क्रिप्टिव में तो आपका पूरा का पूरा आंसर वो काटेगा और अच्छे से काटेगा नंबर। तो ये मान के चलो कि हिंदी में कट ऑफ तो जाएगी, लेकिन उतना नहीं जाएगी जितना एक्सपेक्टेशन और यूट्यूबर या और चैनल वाले जो आपको बता रहे हैं कि इतनी जाएगी उतनी जाएगी, 70 के पार जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। हिंदी में जो कट ऑफ आपकी जाएगी वो अंदर ही होगी और ये आपका 57 से 59 नंबर के आसपास जाएगी। और इसमें जो कैटेगरी का जो डिफरेंस होगा वो आपका 5 से 6 नंबर का होने वाला है। इंग्लिश में कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी, क्योंकि ये लैंग्वेज का है, तो इंग्लिश में कट ऑफ पिछले बार भी हाई गई थी, इस बार भी थोड़ी हाई जाएगी। तो ये उतना भी हाई नहीं जाएगी, लेकिन ये मान के चलिए कि 62 से 63 नंबर पे इंग्लिश में भी बनेगा। और यहाँ पे जो डिफरेंस होगा कैटेगरी का वो 5 से 6 नंबर का होगा। तो ये एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बायोलॉजी का आपको बता दिया, केमिस्ट्री का आपको बता दिया, फिजिक्स का बता दिया, हिस्ट्री का बता दिया, मैथ का बता दिया, हिंदी का बता दिया, इंग्लिश का बता दिया। कंप्यूटर साइंस में कट ऑफ हाई रहने वाली है, क्योंकि कंप्यूटर में एक फंडामेंट होता है बहुत बढ़िया कि अगर आपने आंसर तार्किक तरीके से लिख दिया है तो वो आंसर आपका वहां पे करेक्ट माना जाता है। और कंप्यूटर में नो डाउट बच्चे भी ढेर सारे हैं, फाइट करने वाले भी जो है अच्छी खासी संख्या है इस बार। तो कंप्यूटर साइंस में जो कट ऑफ होगी वो आपकी यहाँ पे 65 से 68 नंबर के आसपास होगी। कैटेगरी का जो डिफरेंस होगा वो 5 से 6 नंबर का होगा। इकोनॉमिक्स में कट ऑफ 60 के नीचे आने वाली है, पेपर भी इनका टफ आया था। तो इकोनॉमिक्स में जो कट ऑफ होगी वो आपकी यहाँ पे 56 से 60 नंबर के आसपास होगी और इसमें 4 से 5 नंबर कैटेगरी का डिफरेंस होगा। कॉमर्स में जो कट ऑफ है आपकी इस बार कॉमर्स में कट ऑफ हाई जाने वाली है और ये मान के चलिए कि 64 से 68 नंबर के आसपास जिनका स्कोर बन रहा है उनका सिलेक्शन होगा। और कैटेगरी में जो डिफरेंस होगा वो आपका 5 से 6 नंबर होगा। जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो जियोग्राफी में भी जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे 61 से लेकर 63 नंबर के आसपास बनेगी और कैटेगरी में जो डिफरेंस होगा वो आपका यहाँ पे 6 से 7 नंबर का होगा।
तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको कट ऑफ बता दी। अब ये कुछ विषय हैं जिनकी कट ऑफ हाई रहने वाली है, इसको नोट कर लो और देख लेना। जब रिजल्ट आपका आएगा तब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि सर ने जो बताया था बिल्कुल ऑथेंटिक बताया था। जैसे एक कॉमर्स आपका हो गया, एक कंप्यूटर साइंस हो गया, और एक आपका यहाँ पे इंग्लिश हो गया, और ये बायोलॉजी हो गया। तो इस हिसाब से ये कट ऑफ जो है सबकी यहाँ पे ये इतनी हाई जाएगी, और बाकी सबकी कट ऑफ रेंज में आ रही है। तो आप देख लो, अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो निश्चित तौर पे आप जो है अपनी एक सीट निकाल रहे हैं, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेंटली तैयार होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपके एरर हैं, किसी के नाम में गड़बड़ी है, या मार्कशीट में गड़बड़ी है, या कास्ट सर्टिफिकेट का इशू है, जो भी चीजें आ रही हैं उनको आप सही करा लीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है तैयारी कीजिए। मान के चलिए कि डीबी जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मई के लास्ट में आपका कराया जाएगा, और जून के लास्ट में आपको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस बार का जो जुलाई आएगा वो आप अपने बच्चों के बीच में पाएंगे, और वहां पे आपको क्लास लेनी होगी, और एक दिन वो ऐसा होगा कि जब आप पहले दिन क्लास में जाएंगे तो आपको खुद में एक अच्छा फील होगा, प्राउड फील होगा। तो ये है, इस हिसाब से है। बाकी ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा होपलेस हो गए हैं या परेशान हो गए एग्जाम देने के बाद, मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इतना भी मेंटली आप अपने आप को डिस्टर्ब मत कर लीजिए। जो आपने करके आया है वो आपका कर्म था, और कर्म से बड़ा कोई नहीं होता है। आपने अपना 100% दिया है, और उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आना है। तो पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट का वेट कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, आपके अकॉर्डिंग ही होगा। जैसा आपने किया है वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा, और निश्चित तौर पे सफलता आपकी होगी। तो ये मन से निकाल दो निगेटिव कि मेरा ये खराब हो गया, मुझे ये टाइम नहीं मिला, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, 40 में मैंने जो है यहाँ पे 30 ही क्वेश्चन लगाए। ये सब बातें यहाँ से निकाल दीजिए, पॉजिटिव होके आगे के एग्जाम पे फोकस करते हुए आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड और भी चीजें हम आपको समय समय पे बता सकें और जागरूक कर सकें। और आप सब जानते ही हैं कि हमारे चैनल पे जो भी जानकारी आपको दी जाती है बिल्कुल नाप तोल के एकदम एथेंटिक दी जाती है। तो एथेंटिक जानकारी हमारे यहाँ दी जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।